So our next article is Fresnel diffraction at circular aperture. तो हमने क्या है, एक सर्कुलर अपर्चर बनाया है, ठीक है, और स्क्रीन x डिस्टेंस के ऊपर रखी है. तो स्क्रीन के ऊपर और सर्कुलर अपर्चर का जो साइज है, डायमीटर कह लो, रेडियस कह लो, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ. और जो सोर्स है दैट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस. इसीलिए आप जिस कैटेगरी में बात कर रहे हैं दैट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. तो एट सर्कुलर अपर्चर व्हाट विल हैपन, ये डिस्कस करने को है. इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं तो आप यहाँ अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएंगे, यहाँ से सपोज कट कर दें, तो आपको एक स्लिट की तरह बात करनी पड़ेगी. हालांकि ये क्या है, इट्स ए सर्कुलर अपर्चर. और उसके ऊपर ये जो सोर्स से वेव्स आ रही हैं, क्योंकि सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो इसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, दे विल बी स्फेरिकल. और ये इसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे. और आगे फिर हमारा एनालिसिस चलेगा. सो दिस इज द सर्कुलर अपर्चर, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल व्यू में कैसा है, दैट इज सर्कुलर. और रादर ये सर्कुलर है, उसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, राइट. और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब जो हमने अभी सर्कुलर अपर्चर कंसिडर किया उसका रेडियस कितना है, दैट इज स्मॉल आर. और जो सोर्स है इट इज एट डिस्टेंस ए, ठीक है. जो सोर्स है इस सर्कुलर अपर्चर से कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर. और जो स्क्रीन है दैट इज एट डिस्टेंस बी, ठीक है. ये दोनों डिस्टेंसेस अब ए और बी की फॉर्म में लिखे गए हैं. एक्स की बजाय हमने क्या कंसिडर किया, दैट इज बी. तो यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं एक्स आपके पास क्या बन चुका है, दैट इज बी, ठीक है. इतनी बात आपके पास क्लियर होनी चाहिए. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये सर्कुलर अपर्चर कंसिडर करता हूँ तो इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू की अगर बात की जाए तो ये स्लिट की तरह ऐसे नज़र आ रहा है. और इसका रेडियस हमने क्या कंसिडर किया है, आर कंसिडर किया. तो दिस रेडियस इज आर. सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो दिस इज द फोर्स. तो ये जो आप बता रहे हैं दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू. अब इसका जो सर्कुलर अपर्चर है, अगर उसमें अगर बात की जाए, उसका रेडियस अगर सपोज एन पाई एक्स लेमडा अंडर रूट इस टाइप का है. एक्स यहाँ ज़रूर बी है, ठीक है. ये आपने जो डिस्टेंस है स्क्रीन का वो बी कंसिडर करके रखा है. तो अगर मैं रेडियस जो सर्कुलर अपर्चर का है इस तरीके से कंसिडर करता हूँ, ठीक है, इट्स बी डिपेंडेंट रादर, ठीक है. ये इस बी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सर्कुलर अपर्चर, इस पर डिपेंड करेगा कि आप इसमें कितने हाफ पीरियड जोन्स कंसिडर करेंगे. आर तो फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं. बी भी आपने फिक्स कर दिया, लैम्डा भी फिक्स है, ठीक है. तो बी रादर फिक्स ना करके आप एक्चुअली में स्क्रीन को क्या है मूव करेंगे आगे या पीछे की ओर. तो बी आपके पास क्या होगा, चेंज होगा. अगर बी आपके पास चेंज होगा और आर आपके पास सेम है, लैम्डा आपके पास सेम है, तो क्या चीज़ चेंज होगा, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स. तो हम नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे विद द शिफ्ट ऑफ द स्क्रीन. एक ये चीज़ हो सकती है. और साथ साथ में अगर मैं एरिया कंसिडर करूं एन एस जोन का, देन दैट इज पाई एक्स लेमडा. और एक्स यहाँ आपके पास क्या है, दैट इज बी. तो जब बी चेंज होगा तो एरिया ऑफ द एन एस जोन वो भी आपके पास चेंज होगा. पर सपोज मैंने किसी डिस्टेंस की बात की है, जो स्क्रीन का डिस्टेंस इस सर्कुलर अपर्चर से है वो आप बी कंसिडर कर रहे हो, और सोर्स का डिस्टेंस आप इस सर्कुलर अपर्चर से ए कंसिडर कर रहे हो. इस तरीके से हमारा एनालिसिस चला है. तो हमने रेडियस कंसिडर किया आर, ठीक है, और बी कंसिडर किया द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स. तो इसमें नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इस स्क्रीन की पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो कितने हाफ पीरियड जोन्स फॉर ए गिवन रेडियस आप बात कर रहे हो, ठीक है, आएंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सर्कुलर अपर्चर. सो
if we consider small circular aperture at distance a from monochromatic source of light, ठीक है, and we have radius of circular aperture as nx lambda, then it is equivalent to n half period zones. तो इसमें आप n हाफ पीरियड जोन्स कंसिडर कर सकते हैं अगर आप रेडियस n x लैम्डा अंडर टाइप कंसिडर कर रहे हैं, और x यहाँ हम क्या कंसिडर कर चुके हैं, दैट इज b, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में क्या आपके पास, नाउ इफ द ओपनिंग कंटेन्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन, द लाइट विल स्प्रेड इनटू द ज्योमेट्रिकल शेड ऑफ द होल, ठीक है, जो आपने होल बना रखा है, ठीक है, HOLE, ठीक है, होल बना रखा है, ये मतलब सर्कुलर अपर्चर की जो बात हुई है, ठीक है। अगर सपोज ये इतने डिस्टेंस पर है, जो स्क्रीन है वो ऐसे डिस्टेंस के ऊपर है कि इसका जो हाफ पीरियड जोन है ओनली फ्रैक्शन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन उनका कुछ फ्रैक्शन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ ज्योमेट्रिकल शेडो में रेज होंगी, इसमें कोई शक नहीं। अब आप क्या करोगे, अब इस स्क्रीन को पास लेके आओगे तो b आपके पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब b आपके पास कम हो जाएगा, when this b will decrease for a given r, the number of half period zones they will increase। अगर b को कम करते हैं for a given r, n आपके पास बढ़ेगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल इस फार्मूले से क्लियर हो जाती है, बिकॉज r इज n x लैम्डा अंडर रूट, रादर x को हम b कंसिडर कर रहे हैं, और b को अगर हम कम करते हैं फॉर ए गिवन r, n आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आप एडजस्ट करेंगे विद द एडजस्टमेंट ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सर्कुलर अपर्चर। सो कीपिंग, ये new line that is starting, keeping the size of the aperture constant, and if the screen is moved towards the aperture then it will include large number of half period zones। अभी मैंने आपको बताया aperture के जो स्पेलिंग है APE, ठीक है, ये भी aperture के स्पेलिंग्स आप करेक्ट कर लीजिएगा। Now the center of the opening will be alternately bright and dark depending on the number of half period zones। कहने का मतलब क्या निकल के आता है कि जैसे आप इस स्क्रीन को, ठीक है, मूव करवाते हैं towards the hole, towards the circular aperture, तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो जैसे जैसे आप पास लेके आओगे तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स कभी इवन बनेंगे, कभी ऑड बनेंगे, कभी इवन बनेंगे, फिर ऑड बनेंगे, फिर ऑड बनेंगे, फिर इवन बनेंगे, इस तरीके से बात होगी। तो होगा क्या, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास जो सेंट्रल स्पॉट है वो कैसा दिखाई देगा, दैट इज डार्क। आपने डिस्टेंस चेंज किया और आपके पास जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स है वो क्या बन गए, सपोज ऑड बन गए, तो आपके पास ये सेंट्रल स्पॉट क्या दिखाई देगा, दैट इज ब्राइट। फिर आप और पास लेके आ गए सपोज, फिर आपके पास नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इवन बन गए, तो सेंट्रल स्पॉट क्या दिखाई देगा, दैट विल बी डार्क। तो ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट, ठीक है, डार्क, इस तरीके से बात चलती रहेगी। तो डार्क कब, जब इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होंगे, और जब ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होंगे तो ब्राइट। तो डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से मैं सिर्फ सेंटर स्पॉट की बात करता हूँ, बनता जाएगा जिस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स चेंज होते जाएंगे। सो द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दैट मीन्स पॉइंट के, ठीक है, दिस पॉइंट के, ये आपके पास ब्राइट होगा कि डार्क होगा, दैट विल डिपेंड कि आपके पास जो एक्सपोजर है इस सर्कुलर अपर्चर का, उसमें हाफ पीरियड जोन्स का नंबर इवन आता है कि ऑड आता है। तो इसके पॉइंट के लिए इस तरीके से बात आप कर सकते हैं, विच इज़ द सेंटर ऑफ दिस, रादर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ रहा है, इस स्लिट के या सर्कुलर अपर्चर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ रहा है। तो इट कैन बी कंसिडर्ड द एक्सिस रादर, ठीक है, ये एक्सिस कंसिडर की जा सकती है। और अगर पोल की बात की जाए तो इसका पोल इस पी पॉइंट के ऊपर है, देन दैट इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये जो पोल है इट इज सिमेट्रिक अबाउट द
सर्कुलर अपर्चर, दोनों साइड इक्वल एक्सटेंशन है किसका, इस वेव फ्रंट का। तो ये चीज़ दिमाग में आप रखिएगा। अभी हमने के पॉइंट की बात की। सपोज वी कंसिडर अनदर पॉइंट के डैश। ठीक है, ठीक है, वी कंसिडर अ पॉइंट के डैश विच इज़ वेरी क्लोज टू के। ठीक है, इस के से काफ़ी क्लोज है, तो इस के डैश के ऊपर क्या होगा, विच इज एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम के। ठीक है, ये जो के डैश डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जो के डैश है के काफ़ी क्लोज कंसिडर कर रहे हैं, तो के डैश के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले के ऊपर क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास के विद रिस्पेक्ट टू, अगर इस सर्कुलर अपर्चर के इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एक्सपोज होते हैं तो आपके पास ये डार्क होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एक्सपोज होते हैं तो ये ब्राइट होगा। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और के डैश के लिए पोल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एस से के डैश को मिलाओगे तो यहाँ जो भी पॉइंट आएगा दैट इज द पोल फॉर दैट सिचुएशन। तो इस चीज़ को मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो अगर मैं के लिए बात करता हूँ तो इस वेव फ्रंट का जो पोल है वो पी है, लेकिन अगर के डैश की बात करता हूँ तो इसका पोल आपके पास यहाँ जैसे पी डैश कंसिडर किया जा सकता है। तो होगा क्या, आप एस से के डैश को मिला रहे हो। ठीक है, और वेव फ्रंट पे पॉइंट जो कट हो रहा है दैट इज़ द पोल। और अगर मैं इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ हाफ पीरियड जोन्स बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, इसके लिए तो कुछ एक हाफ पीरियड जोन्स क्या है यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे बाय दिस। ठीक है, ये स्लिट ही नहीं है रादर। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो कुछ एक हाफ पीरियड जोन्स क्या हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे। और फिर बाकी हाफ पीरियड जोन्स क्या हैं, वो ये वाले हाफ पीरियड जोन्स क्या हैं, उसके लिए ये के डैश के लिए बात होगी। मतलब के डैश के लिए दीज हाफ पीरियड जोन्स दे आर एक्सपोज्ड। अब ये नंबर आपके पास इवन है कि ऑड है। ठीक है, सपोज पहला हाफ पीरियड जोन वो ब्लॉक हो चुका है, सेकंड हाफ पीरियड जोन वो ब्लॉक हो चुका है, और फिर थर्ड और फोर्थ एक्सपोज हो रहे हैं। सपोज सिर्फ अगले 2 एक्सपोज हो रहे हैं, तो इस के डैश के लिए 2 हाफ पीरियड जोन्स ही एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी डार्क। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई किसी और पॉइंट की बात हो रही है या फिर स्क्रीन किसी और डिस्टेंस पर है, पहले 2 ब्लॉक हो गया और 3 एक्सपोज हो जा रहे हैं के डैश के लिए, तो के डैश ब्राइट हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितने हाफ पीरियड जोन्स ब्लॉक हो जा रहे हैं और कितने हाफ पीरियड जोन्स उस पॉइंट के लिए एक्सपोज्ड हैं। दैट विल डिटरमिन ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। ये चीज़ आप दिमाग में बिठाइए। सो इफ वी कंसिडर अ पॉइंट के डैश, ठीक है, which is at very short distance from K, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, मतलब के डैश के काफ़ी क्लोज है, एंड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर, अपर्चर से फिक्स डिस्टेंस पर ही है। इफ द अपर्चर हैज़ ऑड हाफ पीरियड जोन्स विद रिस्पेक्ट टू के दैट मीन्स सेंटर वाला जो पॉइंट है, अगर ये के विद रिस्पेक्ट टू ऑड हाफ पीरियड जोन्स हैं तो ये वाला स्पॉट क्या होगा, दैट विल बी ब्राइट। अब मैं के डैश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू के बात हुई, देन के विल बी ब्राइट। द पोल ऑफ वेव फ्रंट विद रिस्पेक्ट टू के डैश, ठीक है, के डैश के लिए जो पोल है वो शिफ्ट हो चुका है, एंड द ओपनिंग इज नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू हाफ पीरियड जोन। अब ये जो ओपनिंग है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल नहीं है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू हाफ पीरियड जोन्स, क्योंकि कुछ हाफ पीरियड जोन्स क्या है, ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू हाफ पीरियड जोन्स ये ओपनिंग सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं बात सेंटर वाले पॉइंट की कर रहा था, पी की बात कर रहा था, तो उसके लिए सिमेट्रिकल था। अब इस पॉइंट के लिए ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये वाली जो ओपनिंग है इन हाफ पीरियड जोन्स के लिए जो बात हो रही है, जो के डैश के विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है, ये सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है। Now, if the first and second zones, half period zones, they are cut off with respect to K dash, and about the third and fourth half period zones are exposed, तो ये K dash क्या हो जाएगा, that is dark, क्योंकि आपके पास वही आ गया, even number of half period zones बन गए, 2 half period third और fourth, that means 2, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, K dash that will be dark। और अपर्चर आपका कैसा है, सर्कुलर,
तो जैसा आपके पास इसके लिए हो रहा है दैट विल बी फॉर द ऑल अराउंड। ये सर्कुलर अपर्चर है, अगर ये मैं इस के लिए ये के डैश की बात करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी पूरा सिमेट्रिकली, जैसे एक पॉइंट के लिए के डैश के लिए बात हुई, ये भी वैसा ही है, वैसे ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये के डैश सारे सिमिलर हैं। तो अगर एक आपके पास डार्क बनता है तो ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर फ्रॉम द के, ठीक है, ये डार्क ही बनेंगे। तो सेंट्रल अगर ब्राइट है तो ये आपके पास डार्क होगा, ठीक है, इट मे बी ब्राइट इवन। तो आपके पास जो सेंट्रल स्पॉट है दैट विल बी सराउंडेड बाय डार्क और ब्राइट रिंग्स रादर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। और किसकी टर्म्स में हम समझा रहे हैं? दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। नाउ वी कम टू द मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। अब हम सेंट्रल पॉइंट के लिए, सेंट्रल स्पॉट के लिए अगर बात करें, के लिए बात करें, तो जो सेंट्रल रे है दिस, ठीक है, और जो ये एज से रे आ रही है दिस, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो अगर मैं ये वाली रे की बात करूं तो एस ए प्लस ए के, ठीक है, एस ए प्लस ए के, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। और अगर मैं यहाँ से बात करूं तो एस पी प्लस पी के, एस पी कितना है? दैट इज ए, और पी के कितना है? दैट इज बी। तो आप क्या कह सकते हैं? इट्स ए प्लस बी, ठीक है। किसने? ये सेंट्रल रेंज और डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा। अब एस ए किसके बराबर होगा? ये रेडियस आपके पास आर, ठीक है, एस ए दैट विल बी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, मतलब अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इज बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम हमने दोनों साइड लगा ली। और ये एस ए और ए के की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट ए। तो एस ए की अगर बात की जाए तो आपने क्या बोला? एस ए किसके बराबर है? दैट इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। हमने क्या किया? अंदर ही अंदर ए स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बना? 1 प्लस आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2। क्या बनेगा? इट विल बी ए 1 माइनस आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रेज़ टू 1/2, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, इट विल बी प्लस। और फिर हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बिकॉज आर इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू ए। जो आर है वो अपर्चर जो है, रादर इन कंपैरिजन टू ए, क्या आर वैसे ही बड़ा कम है, अपर्चर आपके पास बहुत छोटा है। अगर ऐसी बात है तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज नियर इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ए 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और हायर ऑर्डर टर्म्स क्या कर देंगे? आप निगलेक्ट कर देंगे। और ये क्या बन जाएगा? ए मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस आर स्क्वायर बाय 2a, ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपके पास ये निकल के आया वैसे ही आपके पास ए के निकल के आएगा, बिकॉज ए के में आपके पास क्या है? दैट इज बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज़ टू 1/2। यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ ए की बजाय बी कर दो एंड के रिजल्ट में, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ए के विल बी बी प्लस आर स्क्वायर बाय 2b। और ये दोनों वैल्यूज आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? इट विल बी ए प्लस आर स्क्वायर बाय 2a प्लस बी प्लस आर स्क्वायर बाय 2b माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए और बी क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या? आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन हो जाएगा, रादर 1/a प्लस 1/b। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा? आर स्क्वायर बाय 2 1/a प्लस 1/b, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा? इट इज द पाथ डिफरेंस। तो यही चीज़ ये सारी यहाँ करके रखी है, और आपके पास ये देखिए आर स्क्वायर बाय 2a प्लस आर स्क्वायर बाय 2b, आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल लीजिए और वही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पेज नाउ। सो डेल्टा इज आर स्क्वायर बाय 2, ए भी आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर b प्लस ए बन गया, और आर स्क्वायर को हमने लिखा 2 और ए बी ऊपर चले गया, b प्लस ए नीचे आ गया, तो आर स्क्वायर ये बन गया।
और अगर एरिया ऑफ सर्कुलर अपर्चर की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई और आर स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास एरिया ऑफ अपर्चर आ जाएगा, वेयर डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। और अगर उस एरिया में, ठीक है, n हाफ पीरियड जोन्स आ जाए तो डेल्टा क्या हो जाएगा, n लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और इस डेल्टा की वैल्यू को आप n लैम्डा बाय 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई, यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लैम्डा बाय 2 इंटू ए बी, तो 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू n लैम्डा बाय 2, और ये आपके पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ बन जाती है, ठीक है। और ये 2 से ये 2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इसके बराबर आ गया। और फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में बी का ये रिजल्ट आ जाएगा, फ्यू मैथमेटिकल स्टेप्स, ठीक है, इनको देखिएगा, बी की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब है ये वो बी डिस्टेंस है जिसमें n हाफ पीरियड जोन्स बन जाएंगे, ठीक है। ये बी डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको n हाफ पीरियड जोन चाहिए तो आप स्क्रीन को इतने डिस्टेंस पर रख दो, बी डिस्टेंस पर रख दो, ठीक है, आपके पास n हाफ पीरियड जोन्स बन जाएंगे। और अगर ये हाफ पीरियड जोन्स का नंबर इवन है तो आपके पास मिनिमा मिलेगा, डार्क मिलेगा, और अगर ये ऑड है तो आपके पास मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो इफ n इज इवन देन वी विल गेट मिनिमा एट k मतलब सेंट्रल पॉइंट, एंड इफ n इज ऑड देन वी विल गेट मैक्सिमा एट k, सेंट्रल स्पॉट की इस वक्त बात हो रही है। इसमें अब स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं कि अगर सपोज वो रेज पैरेलल हो जाए, मतलब आप वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधी सीधी आप बात कर सकते हैं क्या कि हर एक हाफ पीरियड जोन उसका एरिया कितना है, दैट इज पाई बी लैम्डा, ठीक है। पाई एक्स लैम्डा आप कंसिडर करते हैं, यहाँ एक्स बी के बराबर है, तो पाई बी लैम्डा ये हर एक हाफ पीरियड जोन का क्या बन गया, एरिया बन गया। इसलिए कितने हाफ पीरियड जोन्स बन जाएंगे, टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर अपर्चर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ईच हाफ पीरियड जोन। तो एरिया ऑफ सर्कुलर अपर्चर कितना, पाई आर स्क्वायर, और हर एक हाफ पीरियड जोन का एरिया आपके पास ये है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाय बी लैम्डा दैट इज इक्वल टू n। और जहाँ तक सवाल आपके पास आर स्क्वायर का है, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज 2 डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए। ये वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन सीधे कैलकुलेट हो जाएंगे। और अगर ये इवन है तब आपके पास मिनिमम मिलेगा, और अगर ऑड है तो आपके पास मैक्सिमम मिलेगा। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी कुछ नोट फॉर्म में यहाँ लिखा गया है कि रेडियस ऑफ अपर्चर आपके पास हाफ पीरियड जोन्स n हाफ पीरियड जोन चाहिए तो ये रेडियस होना चाहिए, ठीक है। और आप b को चेंज करके नंबर